सोचिए, आज से 112 साल पहले एक ऐसी फिल्म बनी जिसने सिर्फ भारत में सिनेमा की शुरुआत ही नहीं की, बल्कि हर भारतीय को ये एहसास करवाया कि हां, हम किसी से कम नहीं। क्या आप तैयार हैं उस पहली फिल्म की अनसुनी कहानी जानने के लिए, जिसने हमें भारतीय होने पर सच में गर्व महसूस करवाया? दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट मास्टरपीस मूवीज में। मास्टरपीस 1 और 2 में हमने दुनिया भर की कुछ आइकॉनिक फिल्मों की बात की, लेकिन आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने इंडियन सिनेमा की नींव रखी, जिसने हमें सिखाया कि कहानी सुनाना क्या होता है, फिल्में बनाना क्या होता है। आज हम बात करेंगे साल 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र की, इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म। इमेजिन कीजिए, 1913 का साल। उस समय इंडिया में सिनेमा का मतलब था सिर्फ बाहर से आई हुई शॉर्ट फिल्में या स्टेज पर होने वाले नाटक। इंडियन लोग अपनी कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते थे, लेकिन कोई शुरुआत करने वाला नहीं था। फिर आता है एक नाम, दादा साहेब फाल्के। ये वो आदमी थे जिन्होंने एक सपना देखा और उसे हकीकत में बदल दिया। तब भारत में कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी। 1911 में ईस्टर के दिन गिरगांव मुंबई के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, जिसे फ्रेंच फिल्म मेकर एलिस गाय ब्लैचे ने बनाया था। उस फिल्म में ईसा मसीह की कथा देखकर उनके मन में यह विचार आया कि अगर पश्चिमी लोग अपने भगवान की कथा बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फाल्के साहब ने अकेले रिसर्च, टेक्निक और शूटिंग सीखी। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। ब्रिटिश राज के समय में एक भारतीय ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। यह कल्चरल फ्रीडम का सिंबल भी बना। फाल्के जी ने एक ऐसी कहानी चुनी जो हर भारतीय के दिल में बसी है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये अयोध्या के एक ऐसे धर्मात्मा और सच्चाई के प्रतीक राजा थे जो अपने हर वचन का पालन करते थे। उनकी पत्नी थी रानी तारामती और बेटा था प्यारा लोहिताश्व। उनका जीवन सुखमय था, जनता खुशहाल थी। एक दिन देवताओं को राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई पर संदेह हुआ। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा की परीक्षा लें। विश्वामित्र ने ठान ली कि वो राजा हरिश्चंद्र को उनकी सच्चाई से गिराकर ही रहेंगे। एक रात विश्वामित्र ने अपनी माया से राजा हरिश्चंद्र को एक सपना दिखाया। सपने में राजा ने अनजाने में ऋषि को अपना पूरा राज्य, अपना सारा धन, यहां तक कि अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी। सुबह जब राजा उठे तो पहले उन्हें लगा यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ प्रकट होते हैं और राजा से उनके सपने में किए गए वादे को पूरा करने की मांग करते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने एक पल भी सोचे बिना अपना सिंहासन, अपना मुकुट, अपनी सारी दौलत विश्वामित्र को सौंप दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विश्वामित्र ने अब उस दान के लिए दक्षिणा की मांग की। राजा के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ तो वो दान कर चुके थे। विश्वामित्र ने राजा को 1 महीने का टाइम दिया कि वो दक्षिणा चुकाएं। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारामती और छोटे से बेटे लोहिताश्व के साथ दर बदर भटकने लगे। गरीबी में भूखे प्यासे वो जंगल जंगल घूमते हुए अंत में काशी यानी बनारस पहुंचे। काशी में अपनी दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को एक अत्यंत कठिन और हृदय विदारक फैसला लेना पड़ा। उन्होंने पहले अपनी पत्नी तारामती और अपने बेटे लोहिताश्व को एक ब्राह्मण काल कौशिक को बेच दिया। सोचिए, एक राजा जिसने कभी सबसे ऊपर शासन किया, उसे अपना ही परिवार, अपनी पत्नी और बच्चे को बेचना पड़ा। और फिर राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक शमशान घाट के मालिक, एक डोम जिसका नाम वीर बाहु था, उसको बेच दिया। राजा अब शमशान में मुर्दों को जलाने का काम करने लगे। वो दिन भर वहां आग और धुएं के बीच काम करते थे ताकि वो अपनी दक्षिणा चुका सके। उनका जीवन अब दुख, अपमान और भयानक परिस्थितियों से भर गया था। और इसी बीच नियति ने एक और क्रूर और दर्दनाक खेल खेला। लोहिताश्व, उनका छोटा बेटा, जंगल से लकड़ियां चुनते हुए एक सांप के काटने से मर जाता है। रानी तारामती, जो अब खुद एक दासी बन चुकी थी और गरीबी से बेहाल थी, अपने मरे हुए बेटे को लेकर शमशान घाट आती हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकें। रात का अंधेरा था। गरीबी से बेहाल तारामती को राजा हरिश्चंद्र पहचान नहीं पाए और तारामती भी अपने राजा को उस हालत में नहीं पहचान पाई। राजा अपने कर्तव्य से बंधे थे,
उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शुल्क चाहिए था, जो तारामती के पास नहीं था। तारामती रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, अपने बेटे के अंतिम संस्कार की भीख मांगती रहीं, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपनी ड्यूटी से 1 इंच भी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, बिना शुल्क के अंतिम संस्कार नहीं होगा, भले ही तुम अपनी साड़ी का एक टुकड़ा ही क्यों ना दे दो। और ठीक इसी पल जब तारामती अपनी साड़ी का टुकड़ा देने के लिए तैयार होती हैं, राजा उनकी साड़ी पर लगे किसी निशान या किसी जानी पहचानी चीज को देखते हैं। एक पल के लिए उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर उन्हें अपनी प्रिय रानी की पहचान होती है। तारामती भी उस शमशान के डोम में अपने पति, अपने राजा को पहचान लेती हैं। इस दुखद और भयानक स्थिति में भी पति पत्नी एक दूसरे को पहचान कर अपने सारे दुख भूलकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यह दृश्य उस समय दर्शकों के लिए बेहद भावुक और हृदय विदारक रहा होगा, जहां राजा और रानी अपने बेटे के शव के पास अपनी सारी गरिमा खोकर भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब सच्चाई और कर्तव्य की हर हद पार हो चुकी थी, जब राजा हरिश्चंद्र अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के अंतिम छोर पर थे, तब दैवीय हस्तक्षेप होता है। एक दिव्य ऋषि प्रकट होते हैं। वे राजा की अडिग सच्चाई, उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बेहद प्रभावित और प्रसन्न हुए और उनके बेटे लोहिताश्व को पुनर्जीवित कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी सबसे मुश्किल परीक्षा में सफल हो चुके थे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका पूरा राज्य, धन, दौलत, मान, सम्मान सब कुछ वापस कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को उनकी सच्चाई, त्याग और कर्तव्य परायणता के लिए अमर कर दिया गया। उन्हें सत्य और धर्म का प्रतीक माना गया। यह एक ऐसी इमोशनल और पावरफुल कहानी थी जिसे दादा साहेब फाल्के ने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर उतारा था। और यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक इमोशनल एक्सपीरियंस था जिसने लाखों भारतीयों के दिलों को छू लिया। लेकिन दोस्तों, इस ड्रीम को पूरा करना इतना आसान नहीं था। उस समय इंडिया में फिल्म बनाने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हीरोइंस। कोई भी रिस्पेक्टेबल लेडी कैमरा के सामने आने को तैयार नहीं थी। फाल्के जी ने बहुत कोशिश की, थिएटर में भी देखा, लेकिन कोई नहीं मिली। आखिरकार उन्हें एक मेल कुक को ढूंढना पड़ा, अन्ना सलूंके नाम के एक कुक, जिन्होंने रानी तारामती का रोल निभाया। सोचिए, एक मर्द ने औरत का रोल किया। इक्विपमेंट, कई उपकरण और कैमरा खुद फाल्के ने विदेश यानी इंग्लैंड और जर्मनी से मंगवाए थे। फंडिंग, पैसा जुटाना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अपनी वाइफ के गहने गिरवी रखने पड़े। माना जाता है कि दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र को बनाने के लिए लगभग 15,000 रुपए का निवेश किया था। अगर हम 1913 के 15,000 को आज की मुद्रा में समायोजित करें तो यह करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस के बराबर होता है। शूटिंग फिल्म ने पूरी तरह से साइलेंट थी और इसे दिन की रोशनी में खुले जगह पर शूट किया जाता था। हर फ्रेम को बड़ी मेहनत से प्लान किया जाता था। लेकिन फाल्के जी की लगन ने कमाल कर दिया। 3 मई 1913 को बंबई यानी मुंबई में कोरोनेशन सिनेमा में राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर हुआ। और क्या कहें, ऑडियंस पागल हो गई। लोगों ने पहली बार अपनी संस्कृति, अपनी कहानियों को पर्दे पर देखा। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह एक इमोशनल जर्नी थी, एक कल्चरल अवेकनिंग था। यह सिर्फ भारत की पहली फीचर फिल्म नहीं थी, यह एक ड्रीम की शुरुआत थी। इस फिल्म ने दिखाया कि इंडियन फिल्म मेकर्स के पास भी पोटेंशियल है। फिल्म ने रिलीज के बाद कुछ ही हफ्तों में 50,000 से अधिक का रेवेन्यू जनरेट कर लिया और कुल कमाई आज के हिसाब से करीब 5 करोड़ या उससे अधिक मानी जा सकती है। राजा हरिश्चंद्र ने उस दरवाजे को खोला जिससे आगे चलकर इंडियन सिनेमा एक विशाल इंडस्ट्री बन गया, जिसे हम आज बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक ब्लूप्रिंट थी। तो दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडियन सिनेमा का पहला कदम है, पहला मास्टरपीस है। ये हमें दादा साहेब फाल्के की दूरदर्शिता और मेहनत की कहानी बताती है। उनकी वजह से ही आज हम इतनी तरह की फिल्में देख पाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा हरिश्चंद्र जैसी इस ऐतिहासिक फिल्म का पूरा मूल स्वरूप आज उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध है वो टुकड़ों में है, जिसे बाद में पुनर्गठित और बहाल यानी रिस्टोर किया गया है। इसकी लगभग 40 मिनट की मूल अवधि मानी जाती है, लेकिन जो संस्करण आज आप देख पाते हैं और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वो अक्सर 15 मिनट का है।
अलग अलग चैनल पर अपलोड किए गए संस्करणों की लंबाई में थोड़ा अंतर हो सकता है, जो संपादन या गति पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप कोई इंडियन फिल्म देखें तो याद करें उस पहली फिल्म को, राजा हरिश्चंद्र को, जिसने सब कुछ शुरू किया, और फाल्के जी के जज्बे को सलाम करें। यह ना सिर्फ फिल्म हिस्ट्री बल्कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का भी मास्टरपीस है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने मास्टरपीस मूवीज के ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मास्टरपीस में। धन्यवाद।